चैप्टर 8 मोशन गति। गति जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास के वस्तुओं की स्थिति के सापेक्ष बदलती रहती है तो वह वस्तु की गति अवस्था में कहलाती है। गति किसे कहा जाता है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में उसकी जो स्थिति होती है वो बदलती रहती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जा सकती है। सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान रहती है तो उसकी गति एक सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति उसे कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान हो, यानी एक सरल रेखा में गति करे तो इस प्रकार की गति को एक सरल रेखीय गति कहा जाता है। दूरी किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। यानी कोई वस्तु एक स्थान से चली फिर दूसरे स्थान पे जाके रुक गई तो यानी दोनों बिंदुओं के बीच जो कुल लंबाई तय की गई उसे दूरी कहा जाता है। मान लो ये कोई वस्तु ए है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे जाके रुक जाता है। तो अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे जाके रुक जाता है तो इस वस्तु के द्वारा जो तय की गई कुल लंबाई है ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की जो तय की गई कुल लंबाई है इसे दूरी कहा जाता है। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें पूर्ण से निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। यानी अदिश राशियाँ जो होती हैं उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उदाहरण के लिए चाल तथा दूरी। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे वेग तथा विस्थापन। सदिश राशियों में इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वेग एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट या एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल किसी भी दिशा में एक इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दूरी त्वरण कहलाती है, या किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की जो दर होती है वह त्वरण कहलाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। मुख्य सूत्र गति के समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होता है, t होता है समय। v इज इक्वल टू एस अपान टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान टी। ये सभी गति के समीकरण हैं। इन सब का प्रयोग करके गति से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर हैं। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे चाल कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशि इसलिए क्योंकि
इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। वेग, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों ही होते हैं। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। वेग जो होता है सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और इकाई समय में जो विस्थापन तय किया जाता है उसे वेग कहा जाता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। अदिश भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, घनत्व, दाब आदि। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश भौतिक राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूरी, चाल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, घनत्व, दाब आदि। सदिश भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। यानी सदिश भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है।